प्रो चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले बिहार का सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं बिहार का मानचित्र। यानी ये एक पॉलिटिकल मैप है जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी बाउंड्री किससे टच करती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये मैप, आप देख सकते हैं, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। तो आप नेपाल की बात करें तो नेपाल की हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िला बिहार की टच करती है। तो आप देखेंगे नंबर 1 पे आप इस साइड से लेते हैं, यानी कौन सी साइड लेते हैं, पश्चिम साइड से, तो पश्चिमी चंपारण हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण हो गया, तीसरे नंबर पे सीतामढ़ी हो गया, चौथे नंबर पे मधुबनी हो गया, पाँचवें नंबर पे सुपौल हो गया, छठे में अररिया और सातवें में किशनगंज। यानी टोटल कहा जाए तो नेपाल के साथ जो बाउंड्री बन रही है वो 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ टच कर रही है, यानी नेपाल की सीमा बिहार से। तो 7 जिला यहाँ हो गया। वहीं अब आ जाते हैं यूपी साइड से, यानी यूपी साइड की बात करते हैं तो यूपी साइड में कितना टच हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो आप देखेंगे यूपी साइड से सबसे नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया पश्चिमी चंपारण, क्योंकि यहाँ से टच कर रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे गोपालगंज है, और तीसरे हो गया सिवान। चौथे में आप देखेंगे ये छपरा सारण लिखा हुआ, ये हो गया। और पाँचवें पे भोजपुर हो गया, छठे पे बक्सर हो गया, और सातवें पे कैमूर हो गया, और आठवें पे आप देखिए रोहतास का। यहाँ आप बाउंड्री देखेंगे तो यहाँ नीचे थोड़ा सा टच है जो यूपी से टच करता है, यानी कैमूर के साथ साथ रोहतास भी टच कर रहा है। यानी यूपी से बात किया जाए तो टोटल 8 है। इसका कलर सही नहीं आ रहा है। टोटल कितना टच कर रहा है, तो 8 टच कर रहा है, आप देख रहे हैं। यानी नेपाल से 7 हो गया, यूपी से 8 हो गया। वहीं अब बात करते हैं झारखंड से। तो झारखंड देखिए कैमूर का टच नहीं कर रहा है, ये कैमूर आप देख रहे हैं, ये टच नहीं कर रहा है। यहाँ रोहतास टच कर रहा है, आप देखेंगे रोहतास का नीचे वाला जो बाउंड्री है ये टच कर रहा है। तो रोहतास 1 हो गया, औरंगाबाद हो गया 2, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6, भागलपुर 7 और कटिहार। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट निकला हुआ है, ये क्या करता है, इसके नॉर्थ में इधर बंगाल टच करता है, और ये वाला पूरा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये झारखंड टच करता है। यानी टोटल कहा जाए तो 8 इधर भी टच कर रहा है। ठीक है, कटिहार का ये जो नीचे वाला ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये सारा टच करता है झारखंड से। वहीं अगर बंगाल की बात करें, यानी झारखंड से कितना हो गया, 8 हो गया। 8 यूपी, 8 ये और 7 नेपाल। वहीं बात करते हैं बंगाल से। तो आप बंगाल में देखिए कटिहार हो गया नंबर 1, उसके बाद पूर्णिया हो गया, उसके बाद किशनगंज। यानी टोटल यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से 3 हो गया, और इधर 8, 8, 7, यानी इतना बाउंड्री टच कर सकता है। तो क्वेश्चन आप देखिए कि कैसे बीपीएससी बनाना चाहे या कोई भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, कैसे क्वेश्चन बनाएगा। आप देख सकते हैं कि पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन नेपाल से टच करता है, कौन नहीं करता है। इनमें से अगर 4 ऑप्शन दे दिया, सपोज अगर एक वैशाली दे दिया और 3 यहाँ का बाउंड्री दे देगा, तो पूछेगा कौन नहीं है, तो आपको ये सेपरेट करना होगा। यानी आपको अगर ये टोटल अगर 7 हम याद कर लेंगे तो हमारा क्या होगा कि इसका आंसर हम कर पाएंगे। उसी तरह यूपी का है, ऐसे भी यूपी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार और यूपी को टच करता है, तो ये भी पूछ सकता है। उसी तरह झारखंड का भी पूछ सकता है, पश्चिम बंगाल का भी पूछ सकता है। इसमें पूछेगा कौन सबसे बड़ा है, एरिया वाइज बताइए। तो आप देखिए पश्चिमी चंपारण का बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, पहले इसको हम सफाया कर लेते हैं। सफाया करके उसके बाद हम थोड़ा सा इसको और देखते हैं। तो आप देखेंगे ये जो है ना, इसको सफाया कर दिए। तो अब बात करते हैं हम लोग कि इसका, अब जैसे पटना बहुत फेमस है। एक बार बीपीएससी में लास्ट टाइम में पटना का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कितना जिला को टच करता है। हालांकि वो आंसर 10 दिया था, लेकिन 10 भी गलत है, 9 ही है इसका आंसर। तो आप देखेंगे स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम ये जो बाउंड्री देख रहे हैं पटना का, सारण से स्टार्ट कर रहे हैं, ये टच कर रहा है। पहला हो गया वैशाली, दूसरा हो गया समस्तीपुर, तीसरा हो गया बेगूसराय, चौथा हो गया। उसके बाद देखिए लखीसराय है 5वां, और देखिए शेखपुरा टच नहीं कर रहा है, उसने शेखपुरा को भी काउंट कर लिया था। शेखपुरा आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा दूरी है, शेखपुरा टच नहीं कर रहा है। और ये नालंदा हो गया। उसके बाद नालंदा के बाद कौन टच कर रहा है जहानाबाद हो गया, और उसके बाद अरवल हो गया, उसके बाद भोजपुर हो गया। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टच कर रहा है। ठीक है, तो ये टोटल 9 हो गया जो टच कर रहा है। पूरे पटना के चारों तरफ अगर डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो ये टच करता है। अब इसके, ये हमारा बाउंड्री से रिलेटेड हो गया, ये फिजिकल पॉलिटिकल मैप है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ देखते हैं, देखिए इसका दिया हुआ है कि क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। आप देखिए यहाँ पे 94,163 है इसका वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, यानी टोटल बिहार का आप देखेंगे तो उतना है। वहीं अगर ग्रामीण नगरीय इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं है और आगे भी संभावना कम है। टोटल आबादी याद रखिए कितना है, ये 2011 के अनुसार डेटा दिया हुआ है। अभी तक 21 का डाटा अभी तक नहीं आया है, लेकिन लगभग आप देखिएगा तो 12 करोड़ के आसपास अभी 2023 के आसपास का ये डेटा है, 12 करोड़। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2011 के अनुसार 10,40,99,452 है। वहीं जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब के किया जाए, यानी अगर पूरे देश की जनसंख्या 100% मान लिया जाए तो उसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन है 8.60, यानी 8.60 इसकी जो है कंट्रीब्यूशन है पूरे इंडिया में। वहीं लिंगानुपात करते हैं, यानी सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो ये 918 है। आप देखिए 918 बहुत बार एग्जाम में ये पूछ चुका है, तो 918 आप याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व कर रहा है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहा है, तो आप बिहार का देखेंगे पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे है बिहार, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा रहता है। आप देखिए यहाँ पे स्टेट की बात किया जाए तो हो जाएगा बिहार 1106 आदमी रह रहा है 1 स्क्वायर किलोमीटर में। परमंडल की संख्या 9 है, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। जिलों की संख्या 38 है, अरवल पहले से ही ये बना हुआ है। और अनुमंडल 101 है, प्रखंड 54। साक्षरता देख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 61.8%, यानी लगभग 62% के आसपास है। तो याद रखिए लिटरेसी रेट इसका। वहीं देखिए ये तो ओवरऑल पुरुष और महिलाओं को मिला के 61.8 है। वहीं अगर पुरुष की बात किया जाए तो 71.2% है, वहीं महिला की बात किया जाए तो 51.5 है। अगर दोनों का रेशियो आप निकालेंगे तो 61 आ जाएगा, 8 आ जाएगा इसका। तो आप देखिए ये है। कैसा लगा वीडियो को ज़रूर बताइए, लाइक